गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया कंसोलेशन, उसको डिफाइन करने के लिए इन लेवल्स के नीचे और इन लेवल्स के ऊपर रहना चाहिए था इसको। कल आशीष क्या था, बात क्या हुई थी कि दोनों इंडेक्सेस को देख लीजिए आप। निफ्टी का लो रहा ऑलमोस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, निफ्टी बैंक का लो रहा ऑलमोस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी का हाई रहा कॉलाइटर्स का जोन जो हमने ड्रॉ किया था 22,585, और निफ्टी बैंक का हाई भी रहा कॉलाइटर्स का जोन 49,300 का जोन। तो एक फ्राइडे के बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट के बाद, पेन के बाद, रिवर्सल के बाद हमें लोस को डिफाइन करना था। एटलीस्ट इंडिसेस ने उसको डिफाइन किया। मेरी कल भी अप्रोच थी कि मैं शॉर्टिंग बटन प्रेस नहीं करूंगा तब तक जब तक 344 और 422 का जोन नहीं टूट जाएगा। ड्यूरिंग द डे बहुत स्ट्रांग नहीं, लेकिन छोटे छोटे पुल बैक्स ड्यूरिंग द डे उसको मिले। नहीं भी मिले होंगे तो क्या मिला इस सेशन में? इस सेशन में आपको एटलीस्ट एक डिफाइंड बेस मिला इस ट्रैजेक्टरी में ऑन बोथ इंडिसेस। निफ्टी पे क्या रहा, ये 20 डे और निफ्टी बैंक पे क्या रहा, दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब स्टैट्स को देखते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक पिक्चर कि आज हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। देखिए, नियम वही रहेगा आशीष, आइदर बाय द डिप्स और वेट के थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स निकल जाए, कॉलाइटर्स के जोन निकल जाए। ठीक है, आते हैं स्टैट्स पे। आपकी स्क्रीन पे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स हैं जिसमें एफआईज ने कल भी अगर आप देखें बहुत तहजीब से माल बेचा, लगभग 2168 करोड़ रुपए का। 781 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईज ने बाइंग करी। इंडेक्स एफआईज ने करीब करीब 535 करोड़ रुपए का कल बाय किया। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, शॉर्ट लगभग 2400 कॉन्ट्रैक्ट किए। कल कॉल शॉर्ट काफी आई है 1,70,000। तो हमारा जो ट्रेड का नियम है, थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को हम जब तक ब्रीच नहीं होगा ट्रेड नहीं करेंगे, वो आज बहुत स्ट्रांगली अप्लाई होगा आशीष। और स्टॉक फ्यूचर्स में 167 करोड़ रुपए की बाइंग थी, लगभग 27,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। नेट अगर आप उनके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें तो वो रिड्यूस होकर करीब 46,000 से 35,000 के आसपास है। तो उसमें एक सब्सटेंशियल अगर आप देखें इंप्रूवमेंट आया है नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, निफ्टी के स्टैट्स लेके आइएगा। देखिए वो जो कॉल राइटर्स 22,600 पे परसिस्ट कर रहे थे आशीष, वो कल नीचे आया। उसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप 22,500 की स्ट्राइक लेने की कोशिश करी और उसके बाद 22,600 पे, 22,700 पे, 22,800 पे तो वो कैपिटलाइज करके बैठे ही हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एफआईएस की तरफ से 1,70,000 पुट शॉर्ट आई हैं, आपको एक इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी इन स्ट्राइक्स को। आप स्क्रीन पे देखिए, पुट ओआई वर्सेस कॉल ओआई, कॉल के ओआईज ज्यादा है। तो पहला एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 22,500, उसके बाद करीब करीब 22,700 की ट्रैजेक्टरी है। और पुट राइटर्स को 300 और 200 पे थोड़ा सा कन्विक्शन है, इवन 400 पे भी है। अगर आप पिरामिड्स को देखेंगे तो क्लियरली आपको नजर आएगा, और मैं जो बात बार बार बोल रहा हूं कि हमें थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स के ऊपर निकलने पे ही लॉन्ग्स को पिक करना है, वो ये 3 डार्क ब्लू कैंडल्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये कॉल राइटर्स के जोन है। आइए एक बार फिर से बेस को डिफाइन करते हैं, और याद रखिएगा टिल द टाइम स्क्रीन पे बेस 1 परसिस्ट करता है आशीष, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 344 शुक्रवार का स्विंग लो, तब तक कोई शॉर्टिंग का विकल्प मेरे पास नहीं है, थॉट्स कोई नहीं है। मैं इस जोन के डिप को और इससे ऊपर 5-10 पॉइंट के डिप को बाय करूंगा। कल जो पॉइंट 585 था, आज वो पॉइंट है 481,525 रेजिस्टेंस वन। अगर ये निकलता है, याद रखिएगा थ्रेशहोल्ड पॉइंट, तो एक फर्दर स्विंग टुवर्ड्स 586 यानी कल के हाई को हम रिविजिट कर सकते हैं, और 629 एज ऑफ नाउ 525 के ऊपर मैं 629 तक की पिक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, बट डिप्स को बाय करना है बेस 1 तक, 525 पे टेस्ट होगा, उसके बाद अगर वो निकलता है तो 586, 629 पॉसिबल है। याद रखिएगा सिर्फ अगर बेस 1 टूटता है यानी 344, तभी हम जिस ट्रैजेक्टरी को छुएंगे, दैट्स 276 एंड 241, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आशीष। निफ्टी बैंक स्टिल मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि लीडरशिप कहां से आएगी, कौन सा स्टॉक फ्यूचर आके कैपिटलाइज करेगा, वो बैंक निफ्टी को स्विंग प्रोवाइड करेगा। बट एक चीज देख लीजिए स्क्रीन पे आशीष कि 3 स्ट्राइक्स पे कॉलाइटर्स बहुत स्ट्रांगली कैपिटलाइज कर रहे हैं। 49,500, 49,300, 49,200 की स्ट्राइक, इन 3 स्ट्राइक्स पे सिग्निफिकेंट एक सब्सटेंशियल ओआईज खड़े हुए हैं। और नीचे पुट राइटर्स 49,000 और 48,800 और करीब करीब 48,500 के जोन पे है। तो मेरा जो थॉट है ट्रेडिंग का वो यही है, बेस स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस 1 है वही जो कल मैंने ड्रॉ किया था, दैट्स 716,566 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ पुट राइटर का जोन 48,500। इसके ऊपर की डिप को बाय कीजिएगा, और जब भी इस डिप को आप बाय करें उसको RS1
यानी 49210 एंड 313 के जोन में आपको स्क्वायर ऑफ करना है। 313 कटेगा तभी एक नेक्स्ट स्विंग टुवर्ड्स 468590 पॉसिबल है। आशीष, बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच।